हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। मैं प्रवीण शर्मा और आज की ये क्लास जो है ये कोशिका के बारे में है और ये कोशिका जो है जंतु कोशिका के बारे में। ठीक, तो पहले तो हम ये जानेंगे कि कोशिका होता क्या है। सॉरी, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, जो जीवन की जो प्राथमिक चीज है, जैसे कोई जीव जो है वो कैसे क्रिया कर रहा है, उसमें जीवन है या नहीं है, तो इस चीज को ये क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी और इन्होंने कोशिका की खोज कार्क में किया। ठीक, और कार्क का एक पतला परत लिया और उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि कार्क में मधुमक्खी के छत्ते के समान कई आकृतियां बनी हुई थी, ऐसे बॉक्स टाइप की आकृतियां बनी हुई थी। तो इसका नाम इन्होंने क्या रखा, छोटा बॉक्स या खाना इन्होंने रख दिया। इसका नाम क्या रखा, सेल्यूला। इसका नाम क्या रखा, छोटा बॉक्स या छोटा खाना। तो जो आगे रूपांतरित हो गया उसका नाम क्या हो गया, सेल हो गया। ठीक तो समय बीतने के बाद पता चला कि जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो तो मरी हुई कोशिका थी, क्योंकि उन्होंने एक लकड़ी की पतली परत में देखा था। तो जीवित कोशिका की खोज एंटोन वन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सन 1674 ईस्वी में किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जीवित कोशिका की खोज किसने किया है, एंटोन वन ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 ईस्वी में किया है। ठीक, तो और हम जानते हैं कोशिका की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं, कोशिका में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल पढ़ते हैं। कोशिका की संरचना में 4 मुख्य भाग होते हैं। पहला जो होता है कोशिका कला, जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही है सेल मेम्ब्रेन, ये जो आउटर लेयर है सेल का, इसी को बोलते हैं कोशिका कला। ठीक, और दूसरा है कोशिका भित्ति, जो प्रायः एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, ये प्लांट सेल में पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो कहाँ पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है। तीसरा है कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें ये जो ऑर्गन है ये क्या है, सेल ऑर्गेनेल। यही सब सेल ऑर्गेनेल है, यही सब क्या है, कोशिकांग है। और चौथा है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डॉट 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 दिख रहा है, डॉटेड, ये क्या है, जीव द्रव्य है। ठीक, तो कोशिका की संरचना में ये चारों मुख्य भाग हैं। ठीक, और सेल ऑर्गेनेल देखिए कितने हैं। पहला तो हो गया आपका ये केंद्रक, आपका सेंट्रल पार्ट, ये जो केंद्रक हो गया। दूसरा है केंद्रक के अंदर भी एक छोटा सा केंद्रक पाया जाता है, एक छोटा सा पार्ट पाया जाता है जो काफी गाढ़ा होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, लयकार। ये भी क्या है, कोशिकांग है। ठीक है, ये तारकार, ये भी एक कोशिकांग है। ठीक, गाल्गी कार, ये भी क्या है, कोशिकांग है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, और प्रोटोप्लाज्म के बारे में तो आपको बताया ही गया है। ये है कोशिका कला के बारे में बताया। ये देखिए, ये जो 8 प्रकार की जो संरचना है, जो 8 लग रही होगी आप लोगों को, वो किसकी संरचना है, वो राइबोसोम है। ठीक है, और ये जो जालिका नुमा संरचना बनाई गई है, इसको क्या बोलते हैं, अंतःप्रत्ययी जालिका। तो अब हम लोग एक एक चीज के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे पहला टॉपिक क्या होगा, केंद्रक क्या होता है, केंद्रिका क्या होता है, लयकार क्या होता है, तारक क्या। अब एक एक चीज के बारे में हम लोग काफी डिटेल में अध्ययन करेंगे और एक एक कोशिकाओं के बारे में जानेंगे और काफी बेहतरीन ढंग से उसको समझेंगे कि क्या होता है, उसका काम क्या है, वो पाया जाता है तो वो किस तरह से काम करता है, उसके कार्य को जानेंगे, उसकी खोज किसने की है। ये सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, काफी विस्तार से अध्ययन करेंगे।
ठीक है मित्रों, ठीक है, धन्यवाद। तो इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सन 1838 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जो थे जैकोब मैथियास लाइडेन ने ये बताया कि जो सभी पौधे होते हैं वो किसके बने होते हैं, सभी पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, तो एक वर्ष बाद समय बीता, तो सन 1838 के बाद सन 1839 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक थियोडर स्वान ने ये बताया कि केवल पौधे ही नहीं, पौधे और जंतु दोनों किसके बने होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, तो समय बीतता गया, फिर कुछ टाइम के बाद सन 1855 ईस्वी में एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम था आर विर्चो। इन्होंने कोशिका के बारे में, कोशिका सिद्धांत में इन्होंने अपना योगदान ये दिया कि जीवित कोशिका से ही किसी कोशिका की उत्पत्ति होती है। इनका कहना यह था कि अगर कोई कोशिका जीवित नहीं है तो उससे किसी कोशिका की उत्पत्ति नहीं हो सकती, पहला चीज। दूसरा चीज, किसी कोशिका की उत्पत्ति होने का कारण क्या है, कोई एक जीवित कोशिका पहले से हो, उसी से ही नई कोशिका की जीवित उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो अब इन तीनों वैज्ञानिकों के विचारों को मिला के एक सिद्धांत बना जिसको कहते हैं हम लोग क्या, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत की प्रथम वाक्य क्या है, प्रथम वाक्य क्या है कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई होती है, अर्थात जो जितने भी जीव होते हैं वो किसके बने होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि कोशिका जीवों की क्रियात्मक इकाई होती है, अर्थात सभी जीव कोशिकाओं की मदद से ही क्रिया करते हैं, मतलब कोशिकाओं से ही क्रिया करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि जीवित कोशिका से ही किसी कोशिका की उत्पत्ति होती है, ऐसा। और इन्होंने इसके बारे में बताया कौन था, वैज्ञानिक आर विर्चो ने। ठीक है ना। और चौथा पॉइंट ये निकल के आया कि सभी जीवों के जीवन का प्रारंभ किससे होता है, एक कोशिका से होता है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो अचानक हजारों कोशिकाओं से मिलकर बन जाए। हम मानव की शरीर जो इतनी बड़ी दिख रही है, हम लोग भी किससे बने हुए हैं, एक कोशिका से ही बने हुए हैं। हमारा भी जो प्राइमरी स्टेट था, हमारे जीवन का जो प्राथमिक स्तर, शुरू होने का स्तर था, वो किससे था, एक कोशिका से ही हमारे जीवन का क्या हुआ है, शुरुआत हुआ है। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में, जो कोशिका कला, कोशिका भित्ति और कोशिकांग और जीवद्रव्य के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे कि कोशिका कला के बारे में कितने प्रकार की होती है, उसकी खोज किसने की थी, कोशिका भित्ति क्या होती है, किसकी बनी होती है। ठीक है, कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं कोशिका में। ठीक है, और जीवद्रव्य का क्या महत्व है कोशिका में। ठीक है ना। और जितने भी कोशिकांग हैं उनकी खोज किसने की, उनका कार्य क्या क्या है, वो हम आगे आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।